हे एवरीवन, तो चलो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसको एकदम टॉपर की तरह खत्म करते हैं। देखो, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए ना सुपर इम्पोर्टेंट है और ट्रस्ट मी इसमें फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। अच्छा, कभी सोचा है कि लोहे की कील पर जंग क्यों लग जाता है? या फिर गर्मियों में दूध अगर बाहर रह जाए तो खट्टा क्यों हो जाता है? ये सब कुछ और नहीं बल्कि हमारे चारों ओर हो रही केमिकल रिएक्शंस, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं। तो देखो, इस चैप्टर को ना पूरी तरह से मास्टर करने के लिए मैंने इसे 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। समझ लो ये मेरा पर्सनल स्टडी प्लान है। चलो एक एक करके सब समझते हैं। ऑल राइट, सेक्शन 1 केमिकल रिएक्शंस द बेसिक्स। तो सबसे पहली बात, कोई भी रिएक्शन लिखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसे पहचाने कैसे। हाउ टू स्पॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, ये 4 पक्के साइंस हैं, साइंस जिनसे कोई भी रिएक्शन पहचाना जा सकता है। पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग का बदलना। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस निकल रही हो। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में बदलाव। ये चारों पॉइंट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा याद रखना। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, मास्टरिंग केमिकल इक्वेशंस। अब जब हमें रिएक्शन पहचानना आ गया है तो चलो उसे लिखना सीखते हैं। पता है, ये जो केमिकल इक्वेशंस होती है ना, ये समझो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। तो देखो, सबसे पहले आता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब एक तरह का ढांचा समीकरण। ये ना किसी भी रिएक्शन को सिंबल्स में लिखने का बस पहला सबसे बेसिक स्टेप है। जैसे यहाँ देखो, Mg + O2 से बना MgO। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये अक्सर अनबैलेंस्ड होता है और हमारा काम है इसे बैलेंस करना। अब सवाल ये है कि भाई बैलेंस करना ही क्यों है, क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब है एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ में जो हमने पहले भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। याद है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये लॉ कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहना चाहिए। सिंपल। तो बैलेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हर फॉर्मूला के चारों ओर एक बॉक्स बना लो। याद रखना, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं बदलना। स्टेप 2, अब LHS और RHS दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स का काउंट लिख लो। स्टेप 3, उस कंपाउंड से शुरू करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। यहाँ पर ये Fe3O4 है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। स्टेप 4, फिर हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करो। और फाइनली स्टेप 5 में आयन एटम्स को। देखो, बस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये देखो, डन। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारी इक्वेशन अब परफेक्टली बैलेंस्ड है। LHS = RHS। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? ऑल राइट, सेक्शन 3 कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे, मतलब बिल्डिंग अप एंड ब्रेकिंग डाउन, कैसे चीजें बनती हैं और कैसे टूटती हैं। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन होना। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। बस यही कीवर्ड है, सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कोयले का जलना, C और O2 मिलकर सिर्फ CO2 बनाते हैं, नथिंग एल्स। और कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा, एग्जैक्टली ऑपोजिट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है। बस इतना याद रखो, ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। डीकम्पोजिशन का एक पेट एग्जाम्पल है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी पानी का वैद्युत अपघटन। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पानी को H2 और O2 गैस में तोड़ देते हैं। ये डायग्राम और ये इक्वेशन, इस पर डबल स्टार मार्क कर लो, बोर्ड्स के लिए ये VIMP है। चलो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 4 डिस्प्लेसमेंट, सिंगल एंड डबल। अब बात करते हैं द ग्रेट एक्सचेंज की, जहां एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसे उसकी जगह से हटा देता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ज्यादा पावरफुल इंसान किसी वीक को उसकी सीट से हटा दे। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ये वाला एक्सपेरिमेंट। जब हम एक लोहे की कील मतलब आयरन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। अब क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसी वजह से सॉल्यूशन का नीला रंग फेड हो जाता है और कील पर एक ब्राउनिश लेयर जम जाती है जो कि कॉपर की होती है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल है। मतलब यहाँ रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। एक तरह से समझो वो अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनना ही इस रिएक्शन की पहचान है। ओके, सेक्शन 5 अंडरस्टैंडिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सीधी सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, और अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो है रिडक्शन यानी अपचयन। बस इतना ही याद रखना है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल एज दैट। और अब एक फाइनल सेक्शन, सेक्शन 6 फाइनल रिवीजन, टॉपर्स टिप्स। अब हम आ गए हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो काम जो हर टॉपर एग्जाम से ठीक पहले करता है, एक क्विक चीट शीट रिवीजन। ये टेबल, ये इस पूरे चैप्टर का समझ लो ब्रह्मास्त्र है। इसमें हर रिएक्शन का टाइप, उसका जनरल फॉर्म और एक की एग्जाम्पल, सब कुछ एक ही जगह पर है। अगर ये टेबल याद कर लिया ना तो 3 मार्क्स पक्के, ये गारंटी है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो अब जब हमें ये सारे पैटर्न्स पता चल गए हैं तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या अब हम किसी ऐसी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हमने पहले कभी देखे ही ना हो? बस इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।